एक खुशहाल खानदान छुट्टियां मनाने एक खूबसूरत जजीरे पर जाता है, लेकिन अचानक आतिश फिशा फट जाता है और एक खौफनाक सुनामी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। क्या ये खानदान जिंदा बच पाएगा? आखिर इस कुदरती आफत का अंजाम क्या होगा? वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद मूवी एक्सप्लेनेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की से होता है जो समंदर के किनारे अपनी दोस्त के साथ तस्वीर बना रही होती है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी एक बॉली गुम हो गई है। वो सोचती है कि शायद तस्वीर लेते हुए वो समंदर में गिर गई होगी। उसकी बेहतरीन दोस्त बगैर कुछ सोचे फौरन समंदर में छलांग लगा देती है ताकि बॉली तलाश कर सके, लेकिन अगले ही लम्हे पानी के नीचे से एक अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। देखते समंदर का पानी उबलने लगता है, शीशे की कश्ती टुकड़े टुकड़े हो जाती है और चंद लम्हों में वहां मौजूद हर शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है। चंद दिन बाद एक 4 रुकनी खानदान इसी जजीरे पर छुट्टियां मनाने पहुंचता है। इस खानदान में मियां बीवी और उनके 2 बच्चे होते हैं। दोनों मियां बीवी के दरमियान काफी अरसे से इख्तलाफात चल रहे होते हैं, इसलिए वो उम्मीद करते हैं कि शायद यह सफर उनके टूटते हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ दे। अगरचे तमाम शवाहिद एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टर फौरी तौर पर आवाम को खबरदार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि माजी में एक गलत वार्निंग की वजह से वो अपनी मुलाजमत तकरीबन खो चुका था। इधर रिजॉर्ट में निक का खानदान बेफिक्री से अपनी छुट्टियां गुजार रहा होता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जमीन के नीचे एक ऐसी तबाही जन्म ले रही है जो सिर्फ इस जजीरे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। इधर रिजॉर्ट में सब लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं। सारा अकेली बैठी होती है कि एक लड़की आकर उसे बीच वाली बॉल खेलने की दावत देती है। हाँ, लेकिन सारा इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होता है जो ऑटिज्म का शिकार है। कुछ देर बाद उसके वालिद उसे समझाते हैं कि वो अपने भाई की फिक्र न करे, वो खुद उसका ख्याल रखेंगे। वालिद की बात सुनकर सारा खुशी खुशी खेलने चली जाती है। इसी दौरान निक अपने बेटे के साथ होता है, लेकिन एक लम्हे के लिए उसकी नजर अपनी बीवी पर पड़ती है जो एक मकामी शख्स से बात कर रही होती है। जब वो दोबारा अपने बेटे की तरफ देखता है तो बच्चा गायब हो चुका होता है। घबराकर निक हर तरफ अपने बेटे को तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार वो उसे समंदर के किनारे एक चट्टान पर खड़ा देखता है। बच्चा खामोशी से समंदर की तरफ देख रहा होता है, जहां सैकड़ों कछुए एक साथ जमा हो रहे होते, जैसे उन्हें आने वाले खतरे का पहले ही एहसास हो। दूसरी तरफ मेरी अपनी तहकीक मुकम्मल करती है। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट से मालूम होता है कि गार के अंदर समंदर का पानी पहुंच चुका है। इसका मतलब ये था कि पहाड़ के अंदर नई दरार बन चुकी है और सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो चुकी है। यह खबर मिलते ही मेरी और उसका साथी दोबारा पहाड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि दरार आहिस्ता आहिस्ता मजीद खुल रही है और पहाड़ का एक हिस्सा नीचे की तरफ सरक रहा है। वो फौरन मशीनें लगाकर पैमाइश करते हैं। नताइज देखकर दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो चंद ही दिनों में पूरा पहाड़ समंदर में गिर सकता है। इधर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी मुसलसल खतरे के सिग्नल मिलने लगते हैं। जहरीली गैसों की मिकदार बढ़ रही होती है और जमीन में हल्के हल्के झटके महसूस होने लगते हैं। डायरेक्टर फौरन मेरी को फोन करता है और हुक्म देता है कि वो फौरन पहाड़ छोड़कर नीचे आ जाए, लेकिन अभी वो अपना सामान समेट ही रहे होते हैं कि अचानक दरार में से सफेद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये मंजर देखते ही सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में वो कैंपिंग करने वाले लोगों को भी चीख चीख कर खबरदार करते हैं कि फौरन पहाड़ से नीचे भागो। कुछ देर बाद मेरी की आंख अस्पताल में खुलती है। उसे बताया जाता है कि उसका साथी जहरीली गैस की वजह से कोमे में जा चुका है। अब डायरेक्टर को यकीन हो जाता है कि आतिश फिशां जाग चुका है। वो जानता है कि पहले जहरीली गैस निकलती है, फिर राख और उसके बाद लावा बाहर आता है। अगर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समंदर में गिर गया तो एक खौफनाक सुनामी पैदा होगी जो सिर्फ इस जजीरे ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। मेरी फौरन मुतालबा करती है कि पूरे जजीरे को खाली करवा दिया जाए, लेकिन मेयर एक बार फिर इनकार कर देता है। उसे डर होता है कि अगर खतरा गलत साबित हुआ तो उसकी सियासी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान निक और उसकी बीवी के दरमियान दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है, जबकि सारा भी अपनी जाती परेशानियों की वजह से बहुत दुखी हो जाती है।
उसे महसूस होता है कि उसके अपने घर में भी कोई उसे समझने वाला नहीं, और यही एहसास उसे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर देता है जो आने वाले वक्त में उसकी जिंदगी बदलने वाला होता है। इधर सारा अपने वालिदैन की लड़ाई से तंग आकर खामोशी से होटल छोड़ देती है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। वहां वो अपने चचा को फोन करके कहती है कि वो उसके लिए वापस जाने का टिकट बुक कर दें। चचा उसकी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और फौरन उसकी वालदा को फोन करते हैं, मगर वो फोन नहीं उठा पाती। दूसरी तरफ जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में खतरे की घंटियां बजती हैं। खतरे की घंटियां मुसलसल बज रही होती हैं। साइंसदानों को यकीन हो जाता है कि आतिशफिशां किसी भी वक्त फट सकता है। डायरेक्टर फौरन हुक्म देता है कि लापाल्मा आने और जाने वाली तमाम परवाजें रोक दी जाएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक पहाड़ से एक जोरदार धमाका होता है और इसी लम्हे सारा का जहाज रनवे पर दौड़ रहा होता है। कंट्रोल टावर पायलट को जहाज रोकने का हुक्म देता है, मगर रनवे छोटा होने की वजह से अब जहाज को उड़ाना ही पड़ता है। चंद लम्हों बाद आतिशफिशां से निकलने वाली राख और पत्थर फजा में फैल जाते हैं। फिर अचानक एक खौफनाक धमाका होता है और जहाज आग की लपेट में आ जाता है। इधर सारा के वालिदैन को जब मालूम होता है कि सारा एयरपोर्ट गई थी, तो उनके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन अस्पताल पहुंचते हैं, जहां हादसे के मुतासरीन को लाया जा रहा होता है। वो घंटों अपनी बेटी को तलाश करते हैं, मगर सारा कहीं नहीं मिलती। मुसाफिरों की फहरिस्त में उसका नाम मौजूद होता है, लेकिन उसके सामने कोई निशान नहीं होता। इसका मतलब था कि वो न जिंदा मिलने वालों में शामिल थी और न ही मरने वालों में। मायूस होकर दोनों वापस होटल आते हैं, मगर दरवाजा खोलते ही हैरान रह जाते हैं। सारा आराम से कमरे में बैठी होती है। असल में आखिरी लम्हे में उसकी दोस्त का माजरत वाला पैगाम आ गया था, जिसकी वजह से सारा ने फ्लाइट ना लेने का फैसला किया। यही एक फैसला उसकी जान बचा लेता है। इधर साइंसदान दोबारा रिक्रूटमेंट से कहते हैं कि पूरा जजीरा फौरन खाली करवाया जाए, लेकिन मेयर फिर भी इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अवाम में खौफ फैलने का डर होता है। ये देखकर डायरेक्टर खुद फैसला करता है कि कम से कम अपने तमाम मुलाजिमीन को जजीरा छोड़ने का हुक्म दे दिया जाए। दूसरी तरफ मेरी अपने छोटे भाई को ढूंढने निकलती है, मगर वो एक बार में शराब पीकर हंगामा कर रहा होता है। पुलिस मैरी को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब एक तरफ आतिशफिशां फटने के करीब होता है, दूसरी तरफ मेरी जेल में कैद होती है, जबकि निक का खानदान अभी भी उस खतरे की असल शिद्दत से बेखबर होता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले चंद मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। सारा जिंदा बच चुकी होती है। वो अपनी जख्मी दोस्त की सीपीआर करके उसकी जान भी बचा लेती है। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और आखिरकार निक, उसकी बीवी सारा और दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल जाते हैं। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद यह खानदान दोबारा एक हो जाता है, मगर मेरी खामोश खड़ी अपने भाई को याद कर रही होती है, जिसने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। फिल्म हमें यह सिखाती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में हिम्मत, कुर्बानी और एक दूसरे का साथ ही इंसान को जिंदा रहने की उम्मीद देता है। अब आतिशफिशां पूरी तरह जाग चुका होता है। हुकूमत खामोशी से कुछ लोगों को जजीरा छोड़ने का मौका दे रही होती है, लेकिन आम आवाम को अब भी असल खतरे का अंदाजा नहीं होता। निक की बीवी को उसके भाई का फोन आता है, जो बताता है कि फौरन फेरी पकड़कर करीबी जजीरे टेनेरीफ पहुंच जाओ, क्योंकि सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। पूरा खानदान जल्दी जल्दी फेरी की तरफ रवाना होता है, मगर रास्ते में एक नई मुश्किल सामने आ जाती है। सड़क पर एक भी टैक्सी मौजूद नहीं होती। वक्त हाथ से निकल रहा होता है, इसलिए निक एक ट्रक रोककर अपने खानदान को उसमें बिठाता है और सीधा बंदरगाह की तरफ निकल जाता है। वो अपनी बीवी और बच्चों को फेरी में सवार कर देता है, लेकिन खुद पीछे रह जाता है, क्योंकि ट्रक के मालिक उसे पकड़ लेते हैं। वो अपनी फैमिली को दूर जाती हुई फेरी में देखता रह जाता है। अब निक के पास जजीरा छोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसी दौरान आतिशफिशां पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से धमाके करने लगता है। आसमान राख से भर जाता है, हर तरफ आग और धुआं फैल जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। निक एक स्पीड बोट किराए पर लेने की कोशिश करता है, मगर इमरजेंसी नाफिज होने की वजह से कोई भी उसे कश्ती देने पर तैयार नहीं होता। इसी वक्त इसका एक नया दोस्त इसकी मदद करता है और एक मल्लाह से बात करके आखिरी खाली जगह निक के लिए महफूज करवा देता है।
जैसे ही निक कश्ती में सवार होने लगता है, एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाए रोती हुई मदद मांगती है। निक एक लम्हा सोचता है, फिर खामोशी से अपनी जगह उस औरत और उसके बच्चे को दे देता है। इधर मेरी का भाई पुलिस स्टेशन से उसे आजाद करवा लेता है। दोनों एक छुपी हुई स्पीड बोट की तरफ भागते हैं ताकि जजीरे से निकल सकें। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में एक मुसल्लह मुजरिम उन पर हमला कर देता है। फायरिंग के दौरान मेरी का भाई गोली लगने से मौके पर ही जान दे देता है। गम के बावजूद मेरी और निक हिम्मत नहीं हारते। वो स्पीड बोट चलाकर समंदर की तरफ निकल जाते हैं। इसी लम्हे 78 साल से खामोश आतिश फशां पूरी ताकत के साथ फट पड़ता है। एक जोरदार धमाके से पूरा पहाड़ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा समंदर में जा गिरता है। जैसे ही लाखों टन चट्टानें समंदर से टकराती हैं, सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी की लहरें पैदा हो जाती हैं, जो हर चीज को अपने रास्ते से मिटाती हुई आगे बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ टेनेरीफ एयरपोर्ट पर निक की बीवी और बच्चे आखिरी जहाज में सवार होने वाले होते हैं। सारा अपनी दोस्त को देखती है जो बोर्डिंग पास न होने की वजह से अंदर नहीं जा सकती। सारा फौरन अपने वालिद का बोर्डिंग पास अपनी दोस्त को दे देती है ताकि उसकी जान बच सके। इसी दौरान सुनामी टेनेरीफ की तरफ भी बढ़ रही होती है। एक महफूज मकाम की तरफ भाग रहे होते हैं, जबकि साइंसदानों की बताई हुई जगह पर हजारों अफराद जमा हो जाते हैं। निक और मेरी भी अपनी स्पीड बोट के जरिए इसी महफूज मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सुनामी की खौफनाक लहरें दोनों तरफ से आती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से महफूज इलाके तक उनका असर बहुत कम पहुंचता है, जिसकी वजह से हजारों जानें बच जाती हैं। निक अपनी बीवी और बच्चों को हर जगह तलाश करता है, मगर कोई नजर नहीं आता। इसे बताया जाता है कि आखिरी जहाज भी हादसे का शिकार हो चुका है। वो टूट जाता है और यही समझता है कि शायद इसने अपना पूरा खानदान खो दिया है। लेकिन अचानक दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। सारा जिंदा बच चुकी होती है। वो अपनी जख्मी दोस्त की सीपीआर करके उसकी जान भी बचा लेती है। कुछ ही देर बाद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और आखिरकार निक, उसकी बीवी सारा और दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल जाते हैं। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद यह खानदान दोबारा एक हो जाता है, मगर मेरी खामोश खड़ी अपने भाई को याद कर रही होती है, जिसने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। फिल्म हमें यह सिखाती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में हिम्मत, कुर्बानी और एक दूसरे का साथ ही इंसान को जिंदा रहने की उम्मीद देता है।